को सलामत रखे और आपको और आपकी नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला मजहबियत से लबरेज अता फरमाए। बस जिस तरह आपने नात पाक गौर से समाअत की और शायरों को दाद दिया और उसे नवाजा, तो यहाँ माली नवाजिशात नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी ही जलसे और खिताबत की कामयाबी की दलील है। आप बैठे रहें और गौर से इस फ़कीर की गुफ्तगू समाअत करें। सबसे पहले तो मैं दाद देता हूँ कि इस गांव में, इस जंगल में आप लोगों ने मंगल कर दिया। धामनगर शरीफ में सारा हिंदुस्तान जमा होता है, चूंकि वहाँ कोई बुज़दिल नहीं, वहाँ मुजाहिद दिलेर सोया हुआ। आज उस मुजाहिद से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबों को उस मुजाहिद से सबक और हौसला लेने की ज़रूरत है। आज हमारा चेहरा बुझा बुझा सा रहता है, आज हमारे हौसले पस्त रहते हैं। हम लोग बाल बच्चों के गम में इतना डूबे हैं कि लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गमगीन शख्स यही है। सारे लोग गमगीन हैं चूंकि सर पे एक मन गम की पोटली पड़ी हुई है। सारे लोग जो 2 लाख रुपए कमाते हैं वो 4 करोड़ की फिक्र में लगे हुए हैं कि जिसके पास 40 चक्के वाला ट्रक है वो 80 चक्के वाला ट्रक खोज रहा है, और वो अगर एक ट्रक है तो वो 5 ट्रक के बारे में सोच रहा है। सारे लोग फिक्रमंद हैं, सबका चेहरा उजड़ा हुआ है। कोई शख्स आज अगर वक्त पड़े इस्लाम की खातिर जिहाद के लिए निकल जाओ, कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि बीवी की मोहब्बत जंजीर बन के पाँव को जकड़ लेगी। बाल बच्चों की मोहब्बत उसे बोलेगी चलो हम जन्नत नहीं जाएंगे, मगर इन बच्चों का मुस्कुराता चेहरा छोड़कर कहाँ शहादत को गले लगाए। जबकि पहले लोग बच्चों को इसलिए पैदा करते थे ताकि इसका खून का आखिरी कतरा इस्लाम पे काम आ जाए। माएँ अपने बच्चों को लोरियां देती थीं, सुलाते वक्त इलाही मेरे बच्चे को जवान बना देना ताकि इसकी जवानी इस्लाम पे कुर्बान हो जाए। और आजकल लोग अपने बच्चों के बारे में यही कहते हैं, इलाही मेरे बच्चों को लंबी जिंदगी देना ताकि ये दारोगा बन जाए, ताकि ये डॉक्टर बन जाए, ताकि ये इंजीनियर बन जाए, एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। इसलिए आज के बच्चे डॉक्टर बनने के बाद बुज़दिल, इंजीनियर बनने के बाद कामचोर, दारोगा बनने के बाद हराम खोर और बिजनेसमैन बनने के बाद सूद खोर। यानी आज गुनाहों ने सबको जकड़ लिया है, सिर्फ इसलिए कि माँ बाप की तमन्नाएं कमजोर हो गई हैं। लोग अपने बच्चों के ताल्लुक से छोटा सा जज्बा रखते हैं। मुजाहिद मिल्लत की कब्र से आवाज आती है कि उनको मौलाना कम बोला जाता है, मुजाहिद ज्यादा बोला जाता है। मुजाहिद वो है जो दुश्मनों के सामने शेर की चिंगाड़ बन के आ जाए। मुजाहिद वो है जो दूसरों की जमीन पे जाके हक का परचम लहरा दे। मुजाहिद वो है जो जेल से नहीं डरे बल्कि जेल में घुस के मजहब इस्लाम का काम करे। हम और तुम जेल से डरते हो, हम लोग जेल से डरते हैं। और हम लोग अगर जेल चले भी जाएं तो हमारे मानने वाले इतने कमजोर हैं कि वो बोलेंगे जैसा किया था वैसा भर रहा है। इसी तरह के कमजोर किस्म के लोग आज से 1350 साल पहले थे, जिसने इमाम हुसैन की शहादत के बाद कहा था कि कौन बोला था उनको खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत करने के लिए। बगावत की थी, उसी के नतीजे में सारा खानदान कट गया। उनको नहीं जाना चाहिए था। वही एक मुसलमान थे क्या? इतने सहाबा मौजूद थे, कोई नहीं गए, वो अकेले चले गए। जैसा किए हैं वैसा भर रहे हैं। इसी तरह के बुज़दिल किस्म के लोग थे जिनकी नजर मुस्तकबिल पे नहीं रहती, जो हक काम करने वालों को भी वो अपने हिसाब से गलत समझते हैं। इमाम हुसैन बगावत कर रहे हैं माअज़ल्लाह, इस तरह के फतवे यजीद के नमकखार ने दिया था। ये इमाम वक्त के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उसका कत्ल करना जरूरी है। माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। इस तरह के गिरे हुए लोग जो पैसे पे जान दे दें, जो घर मकान पे जान दे दें, उस वक्त भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। हालांकि मैं जेल गया नहीं, लेकिन जेल जाने का सारा काम हो चुका था।
लेकिन वही पता चल गया कि 80% लोग जहां मेरे लिए दुआ कर रहे थे, 20% काम चोर किस्म के लोग ये कह रहे थे मौलाना को ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों ऐसा कह दिया। ये काम चोरों की कोई औकात नहीं। आज दुनिया शिमर मरदूद को याद नहीं रखती है, आज दुनिया यजीद को याद नहीं करती है, आज दुनिया यजीद के नमकखार, आज दुनिया मरवान को याद नहीं कर रही है, आज दुनिया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को याद नहीं रख रही है, जिसका सारा खानदान कट गया, आज वही जिंदा है, वही हमारा इमाम बना हुआ। तो जिंदा रहना कमाल नहीं है, हक की खातिर मर जाना यह कमाल की बात है। और टीपू सुल्तान ने कहा था आज से कई साल पहले, 200 साल पहले, जब उनको लोगों ने कहा कि अब तो आपकी शिकस्त तय है, आप हार जाएंगे, चूंकि वाटर टैंक की दीवार टूट गई है, अंग्रेजों की फौज अंदर घुस गई है, अब वो आपके किले को चारों तरफ से घेर चुकी है, अब आप सरेंडर कर जाइए, आप सरेंडर कर जाएं, आपको बादशाहों जैसा आराम मिलेगा, आराम से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, बाकी हुकूमत अंग्रेजों की रहेगी और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से खाएंगे पिएंगे और इस घर में रहेंगे, आप हुकूमत अंग्रेज की होगी। टीपू सुल्तान ने तलवार हाथ में उठाई, कहा बदतमीज, तू मुझे बुजदिल बन के जीना सिखाता है, अगर मैं इन अंग्रेजों की रोटी पे मैं पल भी गया तो क्या मैं नहीं मरूंगा, मरना तो है ही। तो गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मुजाहिदीने इस्लाम हक। इसलिए टीपू सुल्तान ने हाथ में तलवार ली और दुश्मनों के बीच घुस गए और बहुत सारों को जहन्नम पहुंचाया और आखिर में इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करते हुए सर को जमीन पे रख दी और उन्होंने अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। शहादत का जाम पिया टीपू सुल्तान ने। आज 200 साल गुजर गए, आज दुनिया आराम करने वालों को याद नहीं रख रही। हिंदुस्तान में बेशुमार लोग राजा नवाब आए, खाए पिए, अंग्रेजों की गुलामी किए चले गए। मीर जाफर को हिंदुस्तान सलाम नहीं करता है, गद्दार मीर सादिक को हिंदुस्तान सलाम नहीं कहता है। आज अगर हिंदुस्तान सलाम कहता है तो जिसने अपनी जान वतन अजीज के लिए कुर्बान कर दी, उसी टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान सलाम कहता है। तो शहीद होने वालों को क़यामत तक के लिए अल्लाह बुलंदी अता फरमा देता है। दुनिया में कद्र शहीद की होती है, दुनिया में कद्र गाजी की होती है, दुनिया में कद्र मुजाहिद की होती है। उड़ीसा जैसा समंदर के किनारे मछेरों का प्रदेश, इसे आज भी उड़ीसा के जो ओरिजिनल लोग हैं वो काले किस्म के होते हैं। आज भी उड़ीसा के जो ओरिजिनल निवासी हैं, जो बाहर से नहीं आए, यहाँ के लोग काले कलोटे मछेरे, गांव देहात में रहने वाले, मिट्टी की दीवार में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, समंदर के किनारे रहकर मछली मार के खाने वाले, आज भी उस पुराने जमाने की याद यह लोग ताजा करते हैं कि असल में उड़ीसा के ही लोग रहने वाले, यहाँ के निवासी हैं। मगर इस उड़ीसा को आज हिंदुस्तान में अल्लाह ने वो इज्जत अता कर दी कि लंदन का सुन्नी भी धामनगर देखना चाहता है। क्या कहने, जिंदाबाद। वाशिंगटन डीसी का सुन्नी वो उड़ीसा देखना चाहता है। इसलिए नहीं कि उड़ीसा में मछेरे रहते हैं, इसलिए नहीं कि उड़ीसा में जमींदार रहते हैं, इसलिए नहीं कि उड़ीसा के मुसलमान अब खुशहाल हो गए, इसलिए नहीं कि यहाँ नवीन पटनायक और बीजू पटनायक के बेटे उनकी औलाद यहाँ रहती है। नहीं, वाशिंगटन डीसी का मुसलमान अगर धामनगर, कटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा देखना चाहता है, इसलिए कि इस दयार में मुजाहिदे दिलेर रहता है। आला हजरत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, रईसे आज़म उड़ीसा। आला हजरत का शेर यहाँ रहता है। उस शेर की धमक यही है। और आज सारा हिंदुस्तान दूसरों को मौलाना कहता है। ये मौलाना है, ये मुजद्दिद है, ये मुफ्ती आजम है, ये फला साहब है, ये फला साहब है। मगर जबरदस्त आलिम दीन मुजाहिद मिल्लत थे। हुजूर सदरुल शरिया की निगाहों के परवरदा आला हजरत थे। हुजूर हामिद मिल्लत शहजादे आला हजरत के खलीफाए अजल मुजाहिद मिल्लत थे। बस जबरदस्त आलिम, जबरदस्त बुजुर्गों की सोहबत में रहे। बड़ी बड़ी किताबें पानी की तरफ बच्चों को पढ़ाते थे। आज 1 लाख मौलाना मिलकर उतनी सलाहियत न रखते थे जितनी सलाहियत वह तन्हा वो रखते थे। मगर
इल्म पर पर्दा पड़ा, उनका जज्बे शुजाअत सब पे गालिब आ गया। इसलिए कि आलिम होना और है, मुजाहिद होना और है। जो इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डाल के बात करे, जो प्रधानमंत्री के हौसलों को पस्त कर दे, जो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज बनकर वह दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी में पहुंचे, जिनका फतवा, जिनकी तहरीर, जिनकी तकरीर से प्रधानमंत्री तक लरज़ जाए, हिंदुस्तान का ऐवान हिल जाए, वह फकीर था जो शेर की तरह जिया और कयामत तक के मुसलमानों को हौसला अता कर दिया। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो आलिम भी बनना और कलमदार का मुसन्निफ भी बनना, मगर उससे पहले मुजाहिद बन जाना, इसलिए कि काफिर तेरे इल्म से उतना मरूब नहीं होगा जितना तेरे जज्बे जिहाद से मरूब हो जाएगा। वाह वाह वाह। आज हमारी बुज़दिली ने मुझको तबाह कर दिया, आज हमारी काहिली ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा, आज हमें बाल बच्चों की मोहब्बत ने हमको निकम्मा और कामचोर बना दिया। बिहार वाले कामचोर बन जाएं चलेगा, मगर उड़ीसा वाले कामचोर मत बनना, क्योंकि बिहार में मुजाहिदे मिल्लत की कब्र नहीं है, उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत की कब्र है। इसलिए तुम लोग बाल बच्चों से ऊपर उठ के काम करना, घर मकान की मोहब्बत से ज्यादा इस्लाम की मोहब्बत दिल में बसाना, और जब भी सुस्ती और काहिली आ जाए तो मुजाहिदे मिल्लत की कब्र पे हाजिरी देते रहना। उनकी कब्र से जज्बे जिहाद मिलता है, उनकी कब्र पे हाजिरी से आदमी को जीने की उमंग मिलती है, उनकी कब्र पे हाजिरी देने से आदमी को लगता है कि मेरा सर मेरे जिस्म पे बोझ है, जब तक ये सर इस्लाम के नाम पे कट न जाए उस वक्त तक जिंदगी का हक अदा नहीं हो सकता है। मुजाहिदे मिल्लत ने आपको इज्जत दी, अब आपका तकाजा है कि मुजाहिदे मिल्लत का भरम आपको रखना है। मैंने ये बातें इसलिए कह दी कि वो तो धामनगर है, सब लोगों की निगाहों का एक मरकज है, वहाँ तो काम हो ही रहा है, मदरसा चल रहा है, खानका चल रही है, उर्स में जो हाजिरी लाखों की होती है उससे साल भर पूरा हिंदुस्तान मालामाल होता रहता है। वो सब तो होता अलकुंड में, ये देहात में से इस जंगल में मदरसा चलाना, बच्चों को हाफिज कुरान बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। जो काम धामनगर से शुरू हुआ था वह काम उड़ीसा के गांव-गांव में फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजाहिदे मिल्लत का कदम इस गांव में पड़ा। आज ये जलसा मुमकिन है कि 25वां या 30वां जलसा हो रहा, 46वां जलसा हो रहा, मगर मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ये जलसा 100वें जलसे में कदम रख दे, यानी जिस दिन हमारे इस अलकुन और इस इलाके के लोग 100वां जलसा मनाएं और कहें कि मुजाहिदे मिल्लत ने जलसे का क़याम किया था, इसलिए हर जगहों के जलसे बंद हो गए, लड़ाई झगड़े की नजर हो गई। मुसलमानों का आज गुस्सा बहुत ज्यादा है, मुसलमानों को आज एक दूसरे से बढ़ के नाम नमूद कमाने का जज्बा ज्यादा है। हालांकि ये सिफत काफिरों की थी, काफिरों को जन्नत नहीं दुनिया में शोहरत चाहिए, काफिरों को जन्नत का बाग नहीं दुनिया में घर मकान बाग चाहिए, इसलिए काफिर का हौसला थोड़ा पस्त कमजोर होता है। और मुसलमानों को दुनिया नहीं, मुसलमानों को शहादत चाहिए। तो जो मरने के लिए मैदान में जाता हो और जो जिंदा रहने के लिए मैदान जंग में जाता हो, उन दोनों में जो जज्बे का फर्क है आप महसूस कर सकते हैं। जो जान बचा के लौटना चाहता है और जो जान दे के शहादत हासिल करना चाहता है, यही फर्क है मुस्लिम और गैर मुस्लिम में। गैर मुस्लिम जब भी मैदान जंग में आता है वो सोचता है कि दुश्मन को मार भी दें और जान बचा के भाग जाए। तो जो जान बचाना चाहेगा वो हमेशा जान चुरा के लड़ेगा, कहीं मैं मर ना जाऊं। मगर मुसलमान जब भी मैदान जंग में आता है वह जान बचाने नहीं जान देने आता है। यही वजह है कि जहां कहीं भी जिस किसी भी फौज से मुसलमान का टकराव हुआ, फतह मुसलमान के मुकद्दर में हुई, चूंकि यह जान बचा के भागना नहीं चाहता है, जान दे के इस्लाम बचाना चाहता है। इसलिए कोई किसी भी जंग में मुसलमानों को शिकस्त नहीं होती, चूंकि जान बचाना ही नहीं चाहता है। यह सबसे पहला इसका मकसद होता है शहादत, और अगर शहादत नहीं मिली तो फिर फतह करने के बाद वो शानदार हुकूमत कायम करे। शहादत का जज्बा जो भी रखेगा वही फतह उसी का कदम चूमेगी, वही फातेह होगा। और जो जान चुराएगा वह कभी भी शानदार जंग नहीं लड़ सकता है। मैदान बद्र में 2 बच्चों ने अबू जहल को दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। वहां बड़े बड़े बहादुर मौजूद थे। अबू जहल उन सारे कुफार कुरैश का सरदार था। सरदार की मौत 2 बच्चों के हाथों हुई। क्यों? उनके सरदार बुज़दिल थे
और हुजूर की मोहब्बत में यहाँ का बच्चा बच्चा ऐसा शेर दिल हो चुका था कि बच्चा उसके सरदार को मार के बता दिया, जब बच्चे का यह आलम है तो जवान का आलम क्या होगा। मुजाहिद मिल्लत ने जो हौसला दिया, उस हौसले को लेकर आप आगे बढ़े हैं और इस जंगल में आपने आज सारे उड़ीसा को 2 हाफिज कुरान अता किया है, सुभान अल्लाह। और उन दोनों में एक जबरदस्त हाफिज जिसने अभी उन्होंने सिपासनामा पढ़ के सुनाया, उसका नाम है, क्या नाम है इसका, फैजान। अभी अभी ताज़ा ताज़ा इनके वालिद का इंतकाल हुआ है। इनके वालिद के इंतकाल का गम इनके सीने में। अभी ये बच्चा मैच्योर और मुकम्मल जवान नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको यतीम कह सकते हैं। जब बच्चा जवान हो जाता है तो वो यतीम नहीं कहलाता है, लेकिन जो नाबालिग बच्चा जिसके बाप इंतकाल कर जाएं वो यतीम कहलाते हैं। नाबालिग बच्चा जिसका बाप इंतकाल कर जाए, माँ नहीं, माँ मर जाए, बच्चा यतीम नहीं होता। चूंकि माँ बच्चों को प्यार देती है और बाप शफकत का आसमान बन जाता है, इसलिए माँ के मर जाने के बाद बच्चा यतीम नहीं होता। इसको हमेशा आप नोट कर लें, माँ के मरने के बाद बच्चा यतीम नहीं होता है, बाप के मरने के बाद बच्चा यतीम होता है। क्योंकि बाप बच्चे का सहारा होता है, बाप बच्चे के लिए सूरज की गर्मी का काम करता है। माँ मर गई, बाप पसीना बहा के कमा के बच्चों को पालता है, खिलाता है, माँ नहीं खिलाती है। बहालत मजबूरी, जहाँ शौहर ना हो तो माँ काम करती है, या शौहर काम चोर कोड़ी हो वहाँ बीवी काम करती है, वो अलग बात है, ये एक्सेप्शनल केस है। 100 में 10-20 केस ऐसा है, मगर 75% बाप ही बच्चे को भी पालता है और बच्चे की माँ को भी पालता है। बाप, इसलिए बाप का साया जब सर से उड़ जाए तब बच्चा यतीम हो जाता है। और यतीम जब बच्चा होता है तो उसको बाप वाले बच्चों से डबल स्पिरिट काम की पैदा हो जाती है। चूंकि बच्चा समझ लेता है कि अब मेरा बाप नहीं है, तो अब मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि दुनिया को मैं बता दूं कि बिन बाप के बच्चे किस काम के लायक होते हैं। और फिर उस पर आम मुसलमानों की शफकत का हाथ होता है और फरिश्तों की मदद उनके साथ होती है। इसे बाप वाला बच्चा रहना यह एक अच्छी बात है, शफकत की बात है, मगर बिन बाप का यतीम बन के रहना यह मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सरकारे दो जहां मां के शिकम में है, बाप का इंतकाल हो गया है। मां के शिकम में है, बाप का इंतकाल हो गया है। आप दुनिया में पैदा हुए ही हैं हालत यतीमी में, ताकि कोई ये न बोले कि मैंने मोहम्मद अरबी को पाला है, मैंने इसको सहारा दिया है। सरकार दो जहां हालत यतीमी में पैदा हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को निखारा, सवारा और इल्म से लैस किया और सारी हिम्मत और सारा हौसला दिया और दुनिया वालों को बता दिया यतीम पैदा हुए हैं और दुर्रे यतीम बन के अब्रे रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन दुनिया का सहारा बन के आए। सरकार दो जहां सलाम की सुन्नत है, जो यतीम हो जाए वो घबराए नहीं, वो जान लेके सरकार दो जहां की सुन्नत पे अमल हो रहा है। और जो यतीम बच्चा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सीने में हौसला अता कर देता है। यतीम के सर पे जो हाथ रख दे, हर बाल के बदले में अल्लाह उसके नाम अमाल में नेकियां लिखता है। इसलिए यतीमों के सर पे शफकत से हाथ डालना चाहिए, ताकि उसके हाथ के नीचे जितने उसके सर के बाल आए हैं, हर बाल के बदले में अजर मिलेगा। इस बच्चे ने कम उम्री में इस देहात में रह करके जो कमाल हासिल किया है, इसके पीछे इसकी बाप की मेहनत का भी नतीजा है। दूसरे बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मास्टर हो जाए ताकि ढेर कमाए, मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए ताकि ढेर कमाए, मगर मुमताज मरहूम को मैं दाद देता हूँ, उनके 2 बेटे और दोनों बेटों को उन्होंने हाफिज कुरान बनाया है ताकि मुजाहिद मिल्लत के मिशन पे काम करें, ताकि मसलक आला हजरत की धूम मचाए। क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि हाफिज बनने के बाद ज्यादा नहीं कमाएगा, हाफिज बनने के बाद इमाम बनेगा, इमाम की तनख्वाह 10,000 से ज्यादा नहीं है। बहुत ही कम मस्जिदों में जहां 25,000 पे माहाना तनख्वाह है, बहुत कम मस्जिदों में, आमतौर पर 6,000, 7,000, 8,000। तो मुमताज भाई ने अपने बच्चे को हाफिज बना के, उन्होंने अपने बच्चे को दौलतमंदी का दरवाजा इसलिए नहीं खोला, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बन के अपने जन्नत जाने का रास्ता हमवार कर दिया। हदीस में आया है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो, वो अपने खानदान के 10 लोगों को तो बख्शवा के जन्नत लेके जाएगा ही, उनके माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा
कि अहले महशर उस ताज की चमक को देखकर दंग रह जाएंगे कि जिसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, और कहेंगे ये कौन है जिनके सर का ताज दुनिया के सूरज की रोशनी को मांद कर रहा है। फरिश्ते जवाब देंगे ये वह खुशनसीब बाप है जिसने अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बनाया, हाफिज कुरान बनाया, सुभान अल्लाह। जिसने अपने बच्चे को इंजीनियर और गवर्नर नहीं हाफिज कुरान बनाया है। मैं उस सोच को दाद देता हूं, उनकी कब्र को अल्लाह करवट करवट रहमतों से भर दे, जो दुनिया से जाते हुए दो हाफिज कुरान को छोड़ के दुनिया से गया है। अब ये दोनों बच्चे जब तक जिंदा रहेंगे उसके लिए बख्शूर की हदीस में आया है कि जब आदमी इंतकाल कर जाता है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमल, जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं। यानी अब वो नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, सुभान अल्लाह नहीं कहेगा कि नेकी मिले उसको, यानी सारे अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। इल्ला मिन सलास, मगर हुजूर कहते हैं सिर्फ 3 चीजों का सिलसिला बराबर जारी रहता है जिनका अज्र उनको मिलता रहता है। 3 चीजों का, नमाज, रोजे, हज और ज़कात सब बंद हो गए, अब कोई अमल नहीं करेगा वो, चूंकि मर गया। इसलिए जब तक सांस जारी है बंदे को अपने लिए अमल कर लेना चाहिए, चूंकि इनके मरने के बाद सारे अमाल का सिलसिला बंद हो जाएगा। और जिंदगी मुख्तसर सी है और आखिरत बहुत तवील है। जुमा के दिन आप खुतबा सुनते होंगे, एक छोटा सा खुतबा है, जब दिन टाइम कम रहता है, उर्दू की तकरीर लंबी हो जाती है तो इमाम साहब वह शॉर्ट खुतबा पढ़ते हैं, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हमारे अख्तर भाई इमाम हैं, इनको मालूम है। खुतबे की किताब में बहुत सारे खुतबे, सबसे छोटा खुतबा है ये, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल 2-3 मिनट में वो खुतबा हो जाता है। जिस दिन उर्दू की तकरीर लंबी होती है उस दिन ये शॉर्ट खुतबा पढ़ते हैं। उसी में लिखा हुआ है ज़ातुकुम कलीलुन कलील व सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बहुत लंबा है और सफर का खर्च ज़ादिरा बहुत थोड़ा है। यानी नेकियां बहुत कम है तुम्हारे पास और रास्ता बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि मरने के बाद जब कब्र में जाओगे तो कब्र में कितने हजार साल रहोगे कोई उसकी गारंटी नहीं है। जब तक कयामत कायम ना हो जाए उस वक्त तक उसी कब्र में रहना है, जब तक कयामत कायम ना हो जाए। एक लंबी जिंदगी। अब जो लोग आज से 10,000 साल पहले मर गए, अभी कयामत तो कायम हुई नहीं कि कयामत के दिन नेकी बदी तोली जाएगी, जन्नत जहन्नम का फैसला हो जाएगा। वो जजमेंट का दिन तो वो कयामत है, और जब तक कयामत कायम नहीं हुई है कब्र में रहना। अब ये कब्र की मंजिल जहां हजारों साल रहना जब तक कयामत कायम न हो जाए। ये बताएं कि दुनिया में हम कितना रहे, 100 साल के अंदर 70, 80, 90 साल। 100 साल के बाद तो कोई जिंदा रहता नहीं, कोई जिंदा रह भी जाए तो बिल्कुल वो जमीन के लिए बोझ रहता है। तो चाहे जिस दिन पैदा हुए उस दिन मर जाए, चाहे 100 साल की उम्र पा के मर जाए, 100 साल के अंदर ही अपनी कहानी खत्म कर देनी है और चला जाना। कहां जाना है? वहां कब्र में, जहां कई हजार साल रहना जब तक कयामत कायम न हो। तो रास्ता कितना लंबा है। ये जिंदगी 100 साल की, 15 साल बचपन के, 25-30 साल जवानी के, बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी, सांस लेना है, दांत टूट रहा है, आंख खत्म हो रही है, घुटने का दर्द, टखने का दर्द, पेट में 2 रोटी खा लें तो बदहजमी, वॉमिटिंग, लूज मोशन। स्क्रीन पीरियड सिर्फ 25 साल है जवानी का। उसी जवानी के पीरियड में या तो जिहाद कर ले, या नमाज खूब पढ़ ले, या रोजा रख ले, या हज कर ले, या 1-1, 2-2 हजार बार दरूद शरीफ डेली पढ़ ले, 2-2 हजार बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तिलावत कर ले, रमजान में 10 खत्म कुरान कर ले, हर 3 दिन में 1 खत्म कुरान कर ले। जो भी करना है इसी क्रीम पीरियड में कर ले। बुढ़ापे में कुरान पढ़ नहीं पाएंगे, बुढ़ापे में तहज्जुद नहीं पढ़ पाएंगे, बुढ़ापे में 1000 बार बावजू रह के दुरूद नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे में एक ही फिक्र बूढ़े को रहती है, कहां से पैसा लाएं, कहां से दवा खरीदें। इसके अलावा कोई फिक्र नहीं रहती, जल्दी से मरे नहीं, यही 2 बात रहती बूढ़े को। उसको जिंदा रहने का शौक बढ़ जाता है कि जल्दी से मरे नहीं है अभी, और फिर जिंदा रहने के लिए दवाई चाहिए और दवा के लिए पैसा चाहिए। वह सिर्फ बुढ़ापे में पैसा चाहिए, और वो आदमी बूढ़ा होता है मगर पैसे का शौक जवान हो जाता है।
जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में पैसे की जरूरत होती है। इसलिए बच्चा उसको सलाम करने आता है तो बच्चे के सलाम पे नजर कम रहती है, बच्चे के हाथ पे नजर बाप की ज्यादा रहती है। ये पैसा कितना दे के मुझको जा रहा है। जवानी में तो पैसा दिया पॉकेट में रख लिया, बुढ़ापे में वो पैसा गिनता है कि कितना दिया है ये, क्योंकि पैसे का शौक बढ़ जाता है। क्योंकि उसको जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए दवा खाना है। तो बुढ़ापे में डॉक्टर से फुर्सत नहीं मिलेगी कि तू तिलावत करे, बुढ़ापे में बीमारी से फुर्सत नहीं मिलेगी कि आप नफल नमाज पढ़ें। इसलिए जो ग्रीन पीरियड जवानी का है, उसी जवानी में बच्चों के लिए भी मेहनत करना है, समाज के लिए भी मेहनत करना है, अपनी जन्नत के लिए भी मेहनत करना है। ये बता दे कि जवानी किस कदर कीमती पीरियड है। इस जवानी में जो दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करे वह नाकाम है उसकी जिंदगी, वह नामुराद है उसकी जिंदगी। जो इस जवानी में गुटखा और सिगरेट और बीड़ी खा के सेहत बर्बाद करे वह तबाह और बर्बाद है। वह जवान जो जवानी में ताश खेले, जो जवानी में चौक चौराहे पे घूम के अपना एक एक घंटा बर्बाद करे, वह जवान बर्बाद है। बुढ़ापे में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। जब उसकी सेहत लूट जाएगी, वह इबादत करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जवानी का पीरियड जिसमें दुनिया भी संवारनी है और आखिरत भी संवारना है, जन्नत की तैयारी करनी है, दुनिया के मकान और बाल बच्चों को आला तालीम दिलाने की भी तैयारी करनी है। इसलिए बच्चा खेले चलेगा, बूढ़ा रोए बिस्तर पे चलेगा, मगर जवान को नहीं रोना है, जवान को चौक चौराहे पे नहीं रहना है, जवान को गुटखा और बीड़ी सिगरेट में टाइम नहीं लगाना है, जवान को व्हाट्सएप यूट्यूब और सिनेमा के पीछे पागल नहीं होना है। एक एक मिनट कीमती समझकर हलाल माल कमाना है ताकि दुनिया में इज्जत से रहे, और कसरत से नेकियां करनी है ताकि मरे तो कब्र में आराम से रहे, जन्नत में आराम से रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। दोनों जहान की राहत के हासिल करने का शानदार पीरियड है जवानी। और यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी और विडंबना है कि आज जवान ही तबाह बर्बाद है, जवान ही तबाह बर्बाद है।